सरोजनी की माँ को हार्ट अटैक आया है। पांडे ने अगर जरा सी भी चालाकी की ना तो गया वो 12 के भाव। अरे मालिक, वो अगर 12 के भाव से गए ना तो तोड़ में तो हम भी बैठेंगे। मौका देखकर राका जेल से फरार हो गया, क्योंकि राका इस केस का मुख्य गवाह हो सकता था। इसलिए विजय चौटाला ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जल्दी खाना लगा, भूख लगी है मैंने। 5 मिनट में लगाती हूँ। अभी तक खाना नहीं बना? अरे तुम दिन भर करती क्या रहती हो हैं? जब तू पैसे मांगे घर चलाने के लिए तब तो मैं ना कहूं जी थोड़ा रुक जाओ, टाइम लगेगा। कभी कहता हूं के? बापू कभी तो प्यार से बात कर लिया करो माँ से। शांता इसे कह दे मारे से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मारा दिमाग खराब है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो मारे से मत कही। छोरी तू चुप हो जा, मैं बात कर रही हूँ ना। आपके लिए सलाद में क्या काटूं? टमाटर के प्याज? अरे प्याज काटू की टमाटर? अरे पहले दाल तो बना ले। दाल बनी नहीं है, सब्जी का पता नहीं है, टमाटर काटूं की प्याज? बस अभी बन जाएगा, तब तक छाछ पियेंगे आप? रात में छाछ? दिमाग खराब है क्या तारा? लगता है आज किसी से आपकी कोई बात हो गई है क्या? वरना खाने के मामले में आप कभी ऐसा नहीं करते। हाँ, सर फुड़बॉल हुई है किससे? मिल गया चैन? सुन लिया तने? जा जो भी बना लेकर आ। जी लाई। और इसे भी लेकर जा, वरना तेरी दाल गले ना गले मैं इसे जरूर गला दूंगा। चल बेटा चल। कमाल है, इस घर में 9:30 बज गए, अभी तक खाना तैयार नहीं। लोगों के घर में अभी तक बर्तन धुल रहे होंगे। देर हो गई जी दाल बनने में। बन क्या रहा है? दाल। देर तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 56 भोग बना रहे हो। जिंदगी। तो बापू खाना तैयार है। तू लेकर आई? चल वापस रख दे इसे, मैंने नहीं खाना। क्यों बापू? अभी तो खाने के नाम पे आपने पूरा आसमान सर पे उठा रखा था। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत ना है, समझ गई? एक बार कह दिया ना खाना नहीं खाना, नहीं खाना। थारे हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाना। सुनिए जी, आप इसमें खा लीजिए, मैं आपके लिए अलग थाली लेकर आई हूँ। कोमल तू अपने कमरे में जा, मैं थारे वास्ते वहीं खाना लेकर आती हूँ। ना माँ, मैं तो कहीं ना जाऊंगी, मैं तो यहीं बैठ के खाना खाऊंगी। कोमल। हाँ तो तू यही खा और मर जा खा के। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत ना है, समझ गई? एक बार कह दिया ना खाना नहीं खाना, नहीं खाना, खाना नहीं खाना, नहीं खाना से तो बिल्कुल नहीं खाना, हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाना, हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाना। मत रो बेटा, मत। जब तुझे पता है कि तेरे बापू का स्वभाव कैसा है तो क्यों बोले जा रही थी? शांत हो जाना चाहिए था। उनका करके वो थोड़ी देर बड़बड़ करते फिर अपने आप चुप हो जाते। यही तो आपकी दिक्कत है कि आप हमेशा उनकी सुनते आए हो, तभी तो अपने आगे वो किसी को बोलने ना देते। अरे ना, अपने बाप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मने। मेरी हाय लगेगी उनको। ना बेटा ऐसा ना बोलते, वो तेरे बापू हैं। बापू है हमारे? इससे बेहतर ना जानवर होते। कभी बापू ने हमारे से प्यार से बात ना की, कभी हमारे सर पे अपना हाथ ना रखा। उन्हें तो ये भी ना बेरा होगा कि उनकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है और आप उन्हें बापू कहती हो। ना बेटा, मैं मानती हूँ कि वो गुस्से वाले, पर ऊपर ऊपर से वो चाहे जो कह ले, अंदर से जान छिड़कते हैं तुझ पे। कोई जानवर ना छिड़कते, उनका बस चले ना तो एक दिन मेरी जान ही निकाल दे वो। बट
जो मुंह में आए मत बोला कर। मैं मानती हूं कि वो गलत काम भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तेरे मन में आएगा तू उनके खिलाफ बोलती रहेगी। जो भी हो, वो मेरी मांग का सिंदूर। हाँ तो चाटो फिर ऐसे सिंदूर को। वहां आपको शर्म ना आती? उस आदमी ने अपने घर की बहू का अपहरण कराया था और अब भी आपको उस आदमी पर तरस आता है, प्यार आ रहा है। ऐसे आदमी को मैं कभी अपना बाप ना कहूं, मुझे तो नफरत है उनसे। मैं मानती हूं कि उन्होंने गलत किया, पर मैं क्या कर सकती? तेरा क्या है? तू तो एक ना एक दिन अपने घर चली जाए। मैं कहाँ जाऊं? तू बता, तू मेरी जगह होती तो क्या करती? आपकी जगह होती ना तो उस आदमी को कब का छोड़ देती, चली जाती उसकी जिंदगी से। आपने ना एक जानवर से भी बदतर जिंदगी बिताई है। अरे जानवरों को भी हिलने डुलने का टाइम मिल जाता है, लेकिन आपको तो वो भी ना मिलता। आपको क्या लगता है शादी का मतलब सिर्फ ये 2 साड़ियां, जेवर, गहने और रहने के लिए घर मिल गया, यही होता है? अरे पति पत्नी तो एक दूसरे के लिए सहारा होते हैं। पत्नी अपने पति के लिए अर्धांगिनी होती है। दोनों रेलगाड़ियों की 2 पटरियों की तरह होते हैं। मने तो न लगता कि बापू ने आज तक किसी भी मामले में आपकी सलाह ली हो। आज मैं कहती हूँ कि आपकी हैसियत ना इस घर में सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। सिर्फ एक नौकरानी, सिर्फ एक नौकरानी, सिर्फ एक नौकरानी, सिर्फ एक नौकरानी। माँ मैंने माफ कर दो, मैंने बापू को गुस्सा आप पे निकाल दिया। नहीं बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही। तेरी माँ बस नौकरानी है इस घर की। अगर ऐसा ना होता ना तो भी मुझे ना सुनाती। माँ मैंने प्लीज माफ कर दो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। माँ माफ रोइए ना माँ प्लीज, हमारी गलती है कि मैंने आपसे ऐसी बातें की। हाँ प्लीज तो बताइए। शालिनी, एक तुम हो जो सरोजनी को कभी नहीं कोसा, कभी नहीं फटकारा, बल्कि उसका फोटो हमेशा अपने सीने से लगा के रखा। और मेरे को देखो, उसका फोटो तो दूर, उसको कभी याद भी नहीं किया। और कितना अपमान के साथ खुद से और तुम सबसे दूर रखा। मैंने क्या किया? लेकिन अब देखना शालिनी, मैं कितना सम्मान के साथ तुम्हारा बेटी सरोजनी को तुमसे मिलाऊंगा। वो बाप जो अपनी बेटी को नफरत किया, उसको दुत्कारा, वही बाप देखना उससे कितना प्यार करेगा, कितना अपनाएगा। उसके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा।
हेलो। हाँ हेलो सुशील जी, नमस्ते, मैं प्रताप। हाँ नमस्ते प्रताप जी, बोलिए। मैं माफी चाहता हूँ, आपको इस समय फोन किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप भी तो जनता के लिए आधी रात को हाजिर रहे हैं। सुशील जी, कल आप जितनी जल्दी मुझसे मिल सकते हैं प्लीज मिलिए। क्यों, कोई गंभीर बात है क्या? जी हाँ, अगर मामला गंभीर नहीं होता तो मैं इतनी रात गए आपको फोन नहीं करता। मामला गंभीर है। हाँ ये बात भी है, पर बात है क्या? आप आइए तो सही, इत्मीनान से बात करते हैं। ठीक है, आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। प्रताप जी, आइए आइए सुशील जी, प्लीज आइए, बैठिए। धन्यवाद। भाई देखिए, इस तरह आपको यहाँ अचानक बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर वजह ही कुछ ऐसी थी। जी वो तो मैं फोन से ही समझ गया था, बताइए। जी मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये बताइए कि माँ जी की तबीयत कैसी है? माँ जी की तबीयत तो कुछ खास ना है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? देखिए प्रताप जी, आप तो घर के व्यक्ति हैं, आपसे क्या छुपाऊं। हम दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, और जब से बंटवारा हुआ है माँ की तबीयत और बिगड़ गई। आखिरकार हैं तो माँ, शायद सदमा खा गई है बंटवारे का। और मैं ये भी जानता हूं कि ये बंटवारा किसकी वजह से हुआ, आपके भाई विजय की वजह से। समझ तो गई हैं आप, बहुत समझाने की कोशिश की मैंने उसे, माँ का वास्ता भी दिया, तब भी नहीं माना ना। मानेगा भी नहीं। क्या है ना सुशील जी, कि कुछ लोगों की फितरत होती है, वो अपना बिहेवियर बदल नहीं पाते आसानी के साथ। मसलन अगर वो कोई खेल भी खेलेंगे तो वहां भी धांधली करेंगे, और वही चीज उनके काम धंधे में भी होती है, वो कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रताप। जिस इंसान ने कभी जीवन में किसी प्यासे को पानी ना पिलाया हो, उससे दान पुण्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी वैसे मैंने आपको यहाँ एक जरूरी काम से बुलाया था। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फैसला आप कीजिए कि क्या करना है। बताइए। देखिए वैसे तो ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है, लेकिन फिर भी आप अपने हैं तो मुझे लगता है आपके साथ शेयर की जा सकती है। इंस्पेक्टर पांडे ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उन्होंने हमें बताया है कि विजय ने ही ये सारे काले कारनामे किए थे। विजय ने ही जो किया वो सब का सब पांडे ने हमारे सामने बक दिया। उन्होंने बताया कि विजय ने किस तरीके से मंगल सिंह को सुपारी देकर सरोजनी पर गोली चलवाई। इतना ही नहीं, राका को भी उन्होंने ही भेजा था सरोजनी के अपहरण के लिए। राका को जेल से बाहर निकलवाना, और न सिर्फ इतना बल्कि राका का खून भी विजय ने ही किया है। क्या? राका को? जी हाँ, ही हैज मर्डर्ड राका। अब पांडे ने उसके खिलाफ अपना पूरा बयान हमें रिकॉर्ड करवाया है। मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए। आज मैं जिसके बारे में ये बयान दे रहा हूं वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसका नाम है विजय चौटाला। ये अटैक इस गांव में रहने वाले सरकारी अधिकारी वेंकट राघवन पर हुआ था। उन पर गोली चलाई गई थी। इस हादसे में उनकी जान जाते जाते बची। इस काम के लिए विजय चौटाला ने बुधवार को सुपारी दी थी। उसके बाद उसने राघवन जी की बेटी सरोजनी का अपहरण करवाया, और इस बार सुपारी दी गई मशहूर गुंडे राका को। क्योंकि राका इस केस का मुख्य गवाह हो सकता था, इसलिए विजय चौटाला ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया, और मुझे भी इस केस को बंद करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की। पता नहीं कहाँ चले गए सवेरे सवेरे।
न चाय पी न नाश्ता किया, बस निकल गए। कुछ बताया भी नहीं मैंने। कुछ पूछो तो कहेंगे कि तुझसे पूछ के करूँ के, बाहर के काम मने करने दे तो करो फिर। बाकी कहाँ जा सकते हैं इतने सवेरे। मने तो लगता है दो ही चीज हो सकती है, या तो देवर जी ने कोई नया बखेड़ा खड़ा किया होगा, और नहीं तो सरोजनी की माता जी की तबीयत खराब हो गई होगी। अगर ऐसी बात हुई होती तो मने तो बताते। हो ना हो ये मामला जो है देवर जी का ही है। पता नहीं दोनों भाइयों में दुश्मनी कब खत्म होगी। न वो हार मारने वाले न ये हार मारने वाले। पर ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें तो एक बात तय है कि देवर जी गलत है और ये सही। ये तो हमेशा सच का साथ देते हैं। जो कुछ भी किया है अब तक देवर जी की भलाई के लिए ही किया है। चाहे वो कितना भी गुस्सा हो जाए देवर जी के लिए, कितना भी उल्टा सुल्टा बोल दे, पर कभी भी उनका बुरा नहीं सोचा। हमेशा उनको प्यार ही किया है। पता नहीं देवर जी को ये प्यार कब दिखेगा उनका। अब क्या दिखेगा? जब साथ में रहते थे, एक साथ टेबल पर बैठकर खाते थे, तब तो वो प्यार ना दिखा। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, कोई झगड़ा ना हो जाए बस। ऐसे बहुत हो चुके। वो अपने घर में खुश रहे और हम अपने घर। प्रताप जी, इस बयान के आधार पे तो वो हरगिज नहीं बचेगा। जी हाँ, कोई चांस नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको अचानक झटका ना लगे और ना ही आपके परिवार के किसी और सदस्य को। इससे मुझे सबसे ज्यादा चिंता आपकी माँ की, बीमार माँ की। मैंने सुना है कि आपकी माँ विजय के साथ रहती है। अब एक माँ अपने बेटे को हथकड़ियों के साथ देखेगी तो आप समझ सकते हैं। जी मैं समझ सकता हूँ। बहुत रोकने की कोशिश की मैंने उसे। मेरी आंखों के सामने वो जुर्म की दुनिया में धंसता चला जा रहा था, पर जिद्दी है। नहीं माना तो नहीं माना। जब इंसान की बुद्धि फिर जाती है ना, तो ना आगे देखता है ना पीछे। तरह सोचिए प्रताप जी, चौटाला परिवार का लड़का जिसके पिता ने 20 साल तक सरपंची की, जिससे पूछे बिना गांव में पत्ता तक ना हिलता था, उस परिवार का लड़का किसी का खून कर देगा। मैंने तो अब भी यकीन ना हो रहा। जी हाँ, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया, इंस्पेक्टर पांडे का बयान दिखाने के लिए। अब देखिए, हकीकत जो है सो है, हम उससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। सही कह रहे हैं आप, जो है सो है। अब सच का सामना तो एक दिन करना ही था, कल नहीं तो आज से ही। देखिए, ये सब बताने की वजह थी आपको सुशील जी। मैं चाहता हूं कि आप अपने भाई को समझाएं कि वो सरेंडर करे, वरना उसके ऊपर इतनी धाराएं हैं कि वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। और हो सकता है कि उसे फांसी की सजा हो, मर्डर के केस में। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, पर आप जानते हो बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं। एक बात पूछूं आपसे? जी। अगर वो सरेंडर कर देता है तो तब तो फांसी ना होगी ना उसे? देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे फांसी की सजा ना हो। चार्जशीट ऐसी बनाऊंगा कि कम से कम उसे सजा, लेकिन अगर वो सरेंडर करता है तो, अदरवाइज आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट। तब तो आप क्या
कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने मुझे ये सब बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई, एक एसपी होने के नाते ही नहीं बल्कि एक ह्यूमन होने के नाते भी। मुझे बार बार सिर्फ आपकी मां का ख्याल आता है। भगवान उनकी उम्र लंबी करे। अगर एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, आप प्लीज ये सब बातें बाहर किसी से मत कहिए, प्लीज। आप बेफिक्र रहिए प्रताप जी, ये खबर दूसरे कान तक नहीं जाएगी। शुक्रिया। चलता हूं। नमस्ते। तो मैं उसको बोला, आई एम ए गवर्नमेंट ऑफिसर, यू सी। और कुछ बोल नहीं पाए। ये लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये क्या है? करेले का सूप और पपीता। करेले का सूप राघवन। डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिया है, आपको यही खाना होगा। यू डोंट वरी सिस्टर, यू डोंट वरी, हम खिला देंगे। ओके, यू कैन गो। हम खिला देंगे बोल तो दिया, लेकिन मुझे नहीं खाना है। आई नो शालिनी, तुमको ये हॉस्पिटल का ब्रेकफास्ट नहीं चलेगा, इसके लिए मैं और सचिन दोनों मिलकर के तुम्हारे लिए इडली सांभर लेके आए। सरप्राइज अम्मा, ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। वाओ, थैंक यू। लेकिन ये गंदा सूप कौन पिएगा? ये सूप अम्मा अपा पियेंगे। मैं राघवन आप पिएगा? ये तो बहुत कड़वा होगा। क्या हो गया शालिनी, मैंने तुम्हारा दिल को इतना कड़वा किया है, तो ये कड़वा तो मेरे को पीना पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, तुम ये इडली सांभर खाओ, मैं ये कड़वा पिएगा। सचिन, तुम क्या खाएगा? यार मेरा साथ देगा ना। He is my son. नहीं अपा, मुझे भूख नहीं लग रही है। लक्ष्मी, इसे फिर से गिरफ्तार होने वाला है। अरे वो पिछली बार भी तो गिरफ्तार हुआ था ना, क्या हुआ? बाहर आ गया था। इस बार उम्मीद ना है, बहुत सबूत है, हो सकता है तो शायद उसे फांसी हो जाए। क्यों जी? फांसी क्यों होगी? किसी का कत्ल किया है क्या? हाँ, किया है।